किसान नारोजी जाखड़ राजस्थान के जोधपुर जिले में ओसिया के पास नेवरा गांव में रहते हैं। विक्रम संवत 1882 में नारोजी ओसिया से अपने शुद्ध परिवार के साथ बाड़मेर जिले की बैतू तहसील में आ गए और यहाँ रहने लगे। विक्रम संवत 1892 को बैतू में नारोजी के घर देव उठनी एकादशी को पुत्र कानाराम का जन्म हुआ था। कानाराम जी धर्म प्रेमी व्यक्ति थे जो हमेशा अपने इष्ट देव भिकाजी महाराज, गोसाई जी महाराज और पिथल भवानी का पूजा पाठ करते थे। कानाराम जी का विवाह बैतू चिमंजी निवासी फताराम जी गुर्जर की सुपुत्री रूपांदे के साथ विक्रम संवत 1913 की माह सुदी 5 को संपन्न हुआ। बैतू रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर दक्षिण में धारणा धोखे में कानाराम के घर विक्रम संवत 1932 फाल्गुन वदी छठ सोमवार को देव रूपी बालक खेमाराम का जन्म हुआ। बचपन से ही खेमाराम की लगन भक्ति भावना में थी। थोड़ा बड़ा होने पर खेमाराम को गायों चराने का काम सौंपा गया था। भक्ति भावना को देखते हुए घर शेर ने जल्दी ही विक्रम संवत 1958 में आसोज सुदी 8 शुक्रवार को गांव नौसरवासी पिता राम जी माचरा की सुपुत्री वीरो देवी के साथ विवाह करवा दी थी। धीरे धीरे समय बीतता दिन दिन खेमाराम भक्ति में लीन रहो। एक दिन घर से निकल सिंधारी के पास गोहिणा भाखर पर जाकर भगवान शिव की कड़ी तपस्या करने लग गए। खेमाराम की भक्ति से भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और भोलेनाथ से कई प्रकार की सिद्धियां दे दी। सिद्धियां प्राप्त कर खेमाराम वापस आकर अलग से कुटिया में रहकर अपनी भक्ति में मगन रहे। एक दिन कत्रियासर की फेरी बैतू की तरफ आई थी और रात में जागरण जसनाथ सिद्धा का शब्द गाते हुए खेमा बाबा भी पहुंच गए। फेरी में परमहंस मंडली के साधु रामनाथ जी महाराज थे। रामनाथ जी महाराज ज्ञानी पुरुष थे। संस्कृत में डिग्री प्राप्त की गई थी। ऐसे महापुरुष से मिलकर खेमाराम खुश हो गए। जागरण शुरू हुए, शब्द गायन हुआ, अग्नि नृत्य भी हुआ। तब रामनाथ जी ने खेमा बाबा को कहा, खेमाराम जी अब आप भी कुछ सिद्धियां दिखाओ। खेमाराम ने जसनाथी जागरण पुरीधुणे को अपनी लोवी उनकी कंबल में पुरीधुणे को समाहित किया। तब रामनाथ जी ने कहा कि क्या खेमा सिद्ध हो गए? गुरुजी आप कहते हैं तो सिद्ध ही हो। वाह खेमाराम, आज के बाद तुम खेमाराम नहीं खेमा सिद्ध के नाम से जाने जागे। फिर खेमा सिद्ध ने गुरुवार रामनाथ जी महाराज से गुरुवार मंत्र लेकर आशीर्वाद प्राप्त किया और उनके कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हुईं। रामनाथ जी महाराज बाड़मेर जिले के छोटू गांव के हुड्डा जाट थे, जिनका जन्म नरसिंगाराम हुड्डा की जोड़ी खेत खेत में शरण की कुख से हुआ था। धीरे धीरे खेमा बाबा की उत्सव चारों ओर चर्चा शुरू कर दी। खेम सिद्ध ने लालाराम जी जानी की मरी हुई तो गड़ी गाय की बछड़ी को जीवित किया। गिगाई से गोगासी की मूर्ति लाकर बैतू में स्थापित की। पीछे युद्धाज्ञावार को अंधा कर दिया, मजाक पर ठीक कर दिया। अरण्य का दांव पान खिलाकर वीरधाराम जी का दमा रोग ठीक करना। कोसलाराम जी को सर्प काट दिया, अपना इलाज राबड़ी किया। गंगा रदी बारी को वचन देकर गंग तालाब गांव सरनु में बनवाया। शंकर लाल बाबू को पुत्र की प्राप्ति का वरदान दिया। ठाकर चाणन सिंह को सर्प और बिच्छू का चमत्कार दिखाया गया, जैसे कई चमत्कार दिखाए गए थे। भक्तों को सर्प नाग बिच्छू कई जहरीले तारों को काटते हैं। जो भी खेमा बाबा के शरण में आए उनकी तांती बांधी वो निश्चित रूप से ठीक है। खेमा बाबा एक महान महापुरुष थे। लोग भगवान शिव भोलेनाथ के अवतार के रूप में पूजते हैं। सती वीरो देवी का स्वर्गवास होने पर जसनाथी मानदंडों को बैतू में समाधि दी गई। एक दिन गुरुवार गोरखनाथ नाथ जी एवं जसनाथ जी महाराज के दर्शन करने के लिए माहिकानी मुंडो की डगड़ी आए। दर्शन करके जड़ी के नीचे आराम मुधो के घरों से राबड़ी मंगाई। राबड़ी पिकर ने कहा, मैं संसार छोड़ रहा हूँ, मेरी समाधि गोगाजी मंदिर के पास देना। ये देश हर हर भोले ओम नमः शिवाय का जाप जप कर स्वर्गवासी हो गए। विक्रम संवत 1989 फाल्गुन सुदी 5 को समाधि दी गई। आज स्थान धाम बने हुए हैं। जन्म स्थान धारणा समाधि धाम बैतू, अरणेश्वर धाम, पालरिया धाम, गोयणेश्वर धाम, रावतसर, पनावड़ा, आकड़ा, माधासर, चौहटन, बुका, छोटू, मानगढ़, चारलाई, धारासर, राऊ सहित कई जगह मंदिर